हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वैष्णव स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। तो एलडीसी 2026 के रिगार्डिंग वीडियो की डिमांड आ रही थी। तो सबसे पहले इसमें सीट्स कितनी होगी एलडीसी 2026 में, जो अभी वैकेंसी आएगी और जुलाई में जो सीईटी 2024 लगी है उसके बेस्ड पर होगी। और इसका एग्जाम 5 या 6 जुलाई मतलब लगभग जुलाई में हो जाएगा, ऐसा अभी एक्सपेक्टेड है जो डेट दे रखी है उसके अनुसार। तो इसमें सीट्स कितनी आएगी इस बार लगभग लगभग सीट्स आएगी जो 3 से 4 हजार के अराउंड ही सीट्स रहेगी। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल लग भी नहीं रहा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 2000 के समथिंग सीट्स खाली पड़ी हुई है। और कलेक्ट्रेट जयपुर, अजमेर, टोंक, इनमें सीट्स आई नहीं इस बार। बहुत से डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग, इनमें भी नहीं आई। तो ये लगभग नेक्स्ट एलडीसी होगी जो 2026 वाली, उसके अंदर इसमें सीट्स आएगी। और जो सचिवालय और आरपीएससी में सीट्स का है उसमें लगभग 2026 वाली वैकेंसी में कम सीट्स आने के चांस है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा बैच गया है 584 का यहाँ और 64 का वहां पे गया है अपने 64 का। आरपीएससी में आएगी तो नाम मात्र की आएगी, थोड़ी बहुत ही आएगी, 100-200, इससे ज्यादा आने के चांस है नहीं दोनों में। तो अभी जो मैंने जहाँ जहाँ से मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े थे वो सारी बुक्स रख रखी है यहाँ पे, एक नंबर वाइज। जो एग्जाम होता है एलडीसी का उसमें 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट तो एग्जाम और दूसरा टाइपिंग का। तो आज हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो जब एग्जाम था मेरा उससे मैंने पहले 2 एग्जाम राजस्थान के दे भी रखे थे, तो वहां से मुझे एक्सपीरियंस था। एक राजस्थान के एग्जाम उनमें मैंने डीवी तक गया हुआ था, तो वो भी काम आता है। तो अभी जो नेक्स्ट तैयारी करेंगे, अगर उनके पास कोई एग्जाम है पहले लेब असिस्टेंट का है या वीडियो, तो पहले उनकी तरफ जाए, उनको दे। एग्जाम एक्सपीरियंस से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट एग्जाम की आज मैं पढ़ूँ और डायरेक्ट अगले साल वही एग्जाम दूँ, तो ऐसा तो मत करना। पहले अगर बीच में कोई भी एग्जाम हो तो उसको जरूर जरूर देवे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें है 5 सब्जेक्ट है। जीके है, जीके के अलावा जीके अपने जीके में राजस्थान जीके करंट अफेयर्स आ जाती है पूरी। और इसके बाद अपने हिंदी है, इंग्लिश है। फर्स्ट पेपर में तो जीके है, मैथ्स है और साइंस है, 3 है। पहले इनमें तीनों में 50-50 क्वेश्चन आते थे, पिछली बार थोड़ा चेंज हो गया। तो राजस्थान जीके में वो राजस्थान जीके कम थी, इंडिया जीके ज्यादा आ गई। और मैथ साइंस के लगभग 40-40 के समथिंग ही क्वेश्चन थे। और इसके अलावा फिर सेकंड पेपर होता है जिनमें 75 क्वेश्चन हिंदी, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। 100 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, 200 के समथिंग होते हैं। जो मेरे मार्क्स थे इस बार वाली में, वो मेरे मार्क्स थे 150.85 ऐसे कुछ थे, 151 के समथिंग हो गए थे वो मार्क्स। और जो टाइपिंग में मार्क्स थे वो थे 94.95 है। तो ये दोनों मेरे मार्क्स थे, टोटल 245 है। और अभी जो रैंक आई थी वो 272 थी मेरी। और यहाँ पे जो अंदर डिपार्टमेंट में हो गई वो 182 हो गई। तो इसके बाद जो स्टार्ट करते जीके, फर्स्ट तो जीके स्टार्ट करना है। तो जीके में मैंने जो पढ़ा था, जीके में सबसे पहले सिकवाल मेरे लिए यही है, जो सिकवाल की बुक्स है। सिकवाल के अलावा सिकवाल में इसमें रिवीजन करने के लिए बहुत सही होती है सिकवाल और दिशा। ये दोनों दिशाएं हैं, दिशा और सिकवाल के अलावा मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, इन दोनों को मैंने मेन रखा है। और ये यहाँ पर कला संस्कृति वाली दिशा, तो ये सबसे बेस्ट लगती है मुझे, दिशा और सिकवाल। इनके अलावा सब सारी चीजें इतनी वो नहीं है, राजस्थान जीके से कवर हो जाती है लगभग लगभग। या एसपीएम बोर्ड के नोट्स भी साथ में पढ़ो, तो दिशा तो पढ़ना ही है, दिशा ही मेन है। दिशा के बिना राजस्थान के एग्जाम में कोई भी दिशा है नहीं वैसे, तो सबसे बेटर है कि दिशा पढ़ो। राजस्थान जीके के लिए सबसे बेस्ट, एक बार नहीं, इसको बार बार ही इसके बॉक्स तक रिवाइज हो जाए, वो याद हो जाए, क्वेश्चन से याद हो जाए। जो क्वेश्चन नहीं आए उनको स्टार मार्क करके बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिविजन। और ये जो स्प्रिंग बोर्ड के, इनमें भी कुछ कुछ पढ़ा था मैं, जैसे ये इतिहास वाली है, इसमें हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा था, पर मैंने इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, तो ये भी अच्छी है। इनके नोट्स भी पढ़ो, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उतनी बेटर कोई कोई चीज ज्यादा होगी, वो भी अभी नई दिशा वाली नई सिकवाल की बुक आएगी तो उनमें अपडेटेड है, वही चीजें सब आ गई आजकल। और करंट चांस में पढ़ता था, करंट मूमल जो 2 महीने वाली होती है, ये तो अभी अभी लाई थी मैंने जुलाई अगस्त 2025 की। तो ये मूमल ला के रख देनी चाहिए, बाद में काम आती रहती है। जब भी हो एग्जाम के टाइम पे उससे 10-15 दिन पहले पढ़ोगे, 10 दिन पहले भी या 5 दिन पहले से भी स्टार्ट करो तो अच्छी हो जाती है करंट। 5 या 10 दिन में हो जाती है करंट। तो करंट का इतना कुछ होता नहीं है, 2-2 महीने वाली मूमल और उस वक्त अर्धवार्षिक वार्षिक आ जाती है, वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर अपना सब्जेक्ट आता है मैथ्स का। सेकंड मैंने मैथ्स रखी है। मैथ्स वैसे मैंने ज्यादा किसी के लेक्चर से नहीं पढ़ी थी, सब ये क्लास नोट्स आते हैं मैथ्स के, राकेश यादव सर के, यहाँ से मैंने मैथ्स को पढ़ा था।
इनमें से ही मैंने देखा था, इनमें से ही सब करा था। स्टार्टिंग जब भी की थी मैंने पहले एग्जाम देते हो, वहां पर इससे ही पढ़ा था मैं। और इससे पढ़ने के बाद इसमें जो मेथड्स है वो लगभग बेसिक मेथड से ही याद करते हैं। मैंने हर चीज की ट्रिक याद करने की जरूरत होती नहीं है। जो भी आर्ट्स वाले पढ़ते हैं तो वो एक एक चीज की ट्रिक, एक एक चीज के जो भी अपने सॉल्यूशन उस बेस पे वैसे याद करने की कोशिश करते हैं। बस बेसिक मेथड याद होने चाहिए, और बेसिक पर हमें सिर्फ आंसर लाने की अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे आंसर लाया जा सके, कि अपने आंसर लाने की हैबिट होनी चाहिए। कई लोग होते हैं, अभी मेरे दोस्त भी है, वो पढ़े, खूब पढ़े, कोर्स भी करे, ये दिशा दिशा की बुक आती है, इनको भी निकाला, पर वहां जाकर एग्जाम में ऐसे हो जाता है कि यार आंसर आ ही नहीं रहा, पता नहीं वहां कुछ और था, यहाँ कुछ और हो गया। तो इसके बाद में उन लोगों ने, सबसे यही है कि जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए आंसर लाने की हैबिट नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज जरूरी है। इसके लिए वैसे अपने एसएससी की साइड में जो एक टीचर, एक दो है सिलेक्टेड, वो अच्छा चलाते हैं, वैसे ही कुछ करना चाहिए राजस्थान में भी आर्ट्स वालों के लिए। एक वर्सेटाइल मेंटोर नाम से वो एक बैच चलाते हैं वैसे, और एक मैथ्स मानिया नाम से है। तो उनकी दोनों का मिक्सचर हो तो उनके लिए फायदा हो आर्ट्स वालों के लिए। बाकी नॉर्मल पढ़ के, नॉर्मल वीडियोस देख के, थोड़ा बहुत करके वैसे कुछ नहीं होता। एग्जाम टाइम पे सब गोलमोल हो जाता है, वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होता, टाइम बहुत लग जाता है। तो ये है, यहाँ से पढ़ सकते हो। ये बुक तो अभी मिले ना मिले तो इनसे पढ़ सकते हो, यार जहाँ से पढ़ो वहां से एक बार पढ़ लो, फिर रिवाइज, नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन जितने निकालोगे उतनी हैबिट आएगी। ये दिशा की बुक भी है, इससे कर सकते हो। ये जो अपने ये पड़ी हुई है मेरे पास रखी हुई थी, माथुरिया की गणित की बुक है, इनसे कर सकते हो। ये तो दो सब्जेक्ट है। इनके बाद जो तीसरा है अपने पास फर्स्ट पेपर में, वो है साइंस। तो साइंस का तो ऐसे है कि साइंस मैंने एक तो ये दिशा की बुक ली थी, इनमें से क्वेश्चंस इसके साइंस के क्वेश्चन जितने भी दिशा से ये पढ़े, जितने भी टॉपिक्स थे उनसे पढ़े थे मैंने। और इसके अलावा साइंस की बुक के अलावा जो थे, एक ये सिकवाल की बुक आती है, इससे मैंने बेसिक्स पढ़े। या नोट्स आप अगर कोर्स वोर्स ले रहे हो तो जहाँ से भी है वहाँ से पढ़ सकते हो, अच्छे अच्छे टीचर से बहुत सारे। तो इससे पढ़ा था मैंने। तो यहाँ ये भी सही है, अभी अपडेटेड, ये बहुत पुरानी बुक है, तो ये भी बहुत अच्छी आती है वैसे तो नॉर्मल पढ़ के। और इसके साथ में इन दोनों के साथ है ये पढ़ के इजी साइंस के नोट्स थे, ये भी मैंने देखे थे। पर इसमें जो इजी साइंस वाला सर, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत टाइम पहले से पढ़ रहे हो तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया है। पर लास्ट टाइम है तो एग्ज़ाम से पहले इससे रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। मैं भी परेशान हो गया था, फिर दूसरे किसी के नोट्स लिए थे, फिर वहाँ से किए, पूरा रिवाइज किया था साइंस को। पर अच्छी तरह दे दिया हुआ है इसमें नोट्स, अभी से पढ़ो तो अच्छे अच्छे है सर, बहुत सही है नोट्स। पर ये बुक वाइज जैसे है कि जैसे हम बुक पढ़ रहे हो वैसा फील होने लगता है। और अब इतने सारे मेथड नहीं पढ़ने, इनमें से कुछ भी पढ़ लो, तो ये लगभग सब बराबर से हो जाते हैं। एक-एक बार हाँ, इसमें से देख लिया, इसमें से देख लिया। अभी साइंस में होता है धातु-अधातु, इनके जो वो होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो लूसेंट में साइंस दे रखी है, वहाँ से सही है। यहाँ से मैंने देख रखे थे। इससे मैंने इंडिया जीके पढ़ी थी थोड़ी, तो ये इससे लूसेंट से सब सही हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये तो फर्स्ट पेपर हो चुका है अपना पूरा कंप्लीट। फर्स्ट पेपर का जो पार्ट था, ये मैंने ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकंड पेपर में हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट अपनी राघव प्रकाश के आगे तो कुछ है नहीं। पर ये सब पूरी पढ़ पाना मुश्किल है थोड़ा। इसमें से जो भी है शब्दकोश, अधिकतम शब्दकोश की चीज़ें पढ़ लो तो अच्छी है। जैसे विलोम शब्द ये हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और इस पे बेस्ड मैराथन्स डाल रखे हैं महेश भास्कर सर ने आरएस मेंस के लिए, वहाँ से क्विक रिवीजन के लिए टाइप में भी अपन कर सकते हैं। वहाँ से किया भी था मैंने, हेल्प मिली थी। अभी पर्यायवाची शब्द इससे पढ़ने लग जाओ तो वो तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको पढ़ना बेकार है। मेन नहीं, वो इससे पढ़ना नहीं चाहिए। उसके अलावा अपनी दिशा हिंदी की, जो ये भी बहुत बढ़िया है। ये तो पढ़नी है, मस्ट है ये तो, इसको तो रटना है इसके लिए, हिंदी के लिए। तो दिशा ये है। और इसमें मैंने नॉर्मली ये पहले की बुक पढ़ी थी मेरे पास इकबाल की, अभी की भी हिंदी की देखी थी मैंने। अच्छी या तो ये ले सकते हैं, या आरबीएससी की जो बुक आती है 6 टू 12th वाली, वो आरबीएससी की है ना, उससे हम देख सकते हैं हिंदी की सारी चीज़ें। तो ये सभी है, इन तीनों को फॉलो कर सकते हैं हिंदी में, अब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर शब्दकोश सही हो, शब्द ज्ञान हो जाता है तो फिर हिंदी ईजी पड़ जाती है थोड़ी। टेस्ट सीरीज भी लो, किसी की क्वालिटी की, किसी की भी टेस्ट सीरीज लो, तो हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट देना ही है एग्जाम से पहले, ऐसे नहीं है। जीके का देने का कोई फायदा नहीं होता, जीके के बेस्ट पे आप कहीं के भी टेस्ट दो, किसी भी टेस्ट सीरीज के, तो उनका कोई फायदा भी नहीं है, जीके कैसे ही पूछ सकते हैं।
अपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने होते हैं, हिंदी इंग्लिश के दे लिया या मैथ साइंस को अच्छे करने के लिए दे लिया, तो वो सही है। और इंग्लिश है, इंग्लिश में ये मेरे पहले से, ऐसे तो वीआईपीएम में अभी जो मैम पढ़ा रही है वो भी अच्छी है, सही है। और इसके अलावा ये मैंने पहले पढ़ा था, वीआईपीएम की बुक पढ़ी थी मेरे पास पहले की, तो इससे पढ़ा था मैंने कॉन्सेप्ट मैनुअल। जो अभी वाली बुक है जो आती है एलडीसी के लिए, इसमें उनमें लगभग सेम सेम चीज़ें हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन उसी बुक में से पढ़ी थी मैंने, तो दोस्त के पास थी, फ्रेंड से लिए थे। और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत मैंने ग्रामर यहाँ से भी, वोकेबलरी और सब चीज़ें अपनी जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है वहाँ से पढ़ी। इससे ये भी बहुत हेल्पफुल है इंग्लिश में। और अदरवाइज जो और एग्जाम्स भी होते हैं इंग्लिश को सही करने के लिए, वो भी देना चाहिए थोड़ा बहुत देख के। बाहर जो अगर ये टेंस वेंस है ऐसी चीज़ें हैं, उनके लिए अभी कोई एमटीएस के लिए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा है तो सर के भी देख लो, या वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए जिससे ईजी हो जाती है चीज़ें। तो ये चीज़ें थी, ये 5 सब्जेक्ट थे। इस बार के लिए भी आराम आराम से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, और जितने एग्जाम दे सको उसके बीच में बहुत सारे एग्जाम्स हो, तो सभी होपफुली सभी एग्जाम दो। अभी लेबर असिस्टेंट है तो उसकी तरफ जाओ पहले, फरवरी के बाद 4 महीने बचेंगे तो इस साइड आराम से एलडीसी की तरफ भी जा सकते हो अगर है। और नहीं है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो अभी से करो, बहुत टाइम है, 8 महीने में अच्छे से अपनी मैथ्स में अपनी हैबिट लाओ आंसर लाने की, बस मुझे आंसर लाना है। चाहे ऑप्शन से लाना सीखो पहले, भाई अपनी अप्रोच हो जाएगी मैं ऑप्शन से भी आंसर कोशिश कर सकूँ, तब आप इस लायक हो जाओगे। और इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश तो वैसे भी सही करनी क्योंकि हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आएगी, तो ये सारे सब्जेक्ट अभी से पढ़ने लग जाओ। तो थैंक यू सो मच। आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।